हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। और मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा, आपका स्वागत करता हूं। तो आज का भी टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं लट लकार, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में लकार पढ़ाया था, पांचों लकार बताया था एक ही वीडियो में। आज हम बारी बारी से सभी लकार को डिटेल से सीखेंगे, जानेंगे। ये वीडियो किन के लिए है? जो भी 10th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, या किसी अन्य बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, संस्कृत आपसे पूछा जाएगा, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप क्लास 8, 9, 10 वाला भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? लट लकार का सूत्र जानने वाले हैं। लट लकार में धातु रूप कैसे बनाया जाता है वो सीखने वाले हैं। साथ ही साथ लट लकार में अनुवाद को कैसे बनाया जाता है, ये भी सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है लट लकार किसे कहते हैं, यानी कि लट लकार क्या होता है, परिभाषा क्या होता है इसका, कैसे समझेंगे कि ये लट लकार है। तो लट लकार को हम साधारण भाषा में समझे तो वर्तमान काल होता है। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या लिखा है मैंने? लट लकार जिससे वर्तमान समय का बोध हो। जिससे क्या हो? वर्तमान समय का बोध हो। वर्तमान समय यानी कि जो समय अभी चल रहा है, उसे ही संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लट लकार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या हो सकता है? मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। मैं खाता हूँ, मोहन हंसता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो रहे हैं? लट लकार यानी वर्तमान काल के हो रहे हैं। तो लट लकार को ही वर्तमान काल कहा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका सूत्र। इसका जो लट लकार का सूत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैंने बहुत कुछ लिख रखा है और मैं बारी बारी से आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत्र का। सूत्र क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, आइए समझते हैं। सूत्र जो है इस प्रकार से है। पहले हमने कॉलम बनाकर तैयार किया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरफ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका जो बेसिक क्लास था उसमें हमने बताया था कि वचन और पुरुष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीनों वचन और तीनों पुरुष जो है दिखाया गया है। तो सूत्र क्या है? सूत्र है ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह और आमा। ये सिंपल सा सूत्र है, लेकिन सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, यानी कि बहुत इस्तेमाल होता है। संस्कृत आप पढ़ रहे हो, संस्कृत ग्रामर में आते हो पढ़ने के लिए, तो आपको लट लकार का सूत्र याद होना ही चाहिए। बिना लट लकार के सूत्र आप संस्कृत ग्रामर को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल है लट लकार के सूत्र का। तो सूत्र ये है ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमा। अगर आप इसको 10 से 15 बार पढ़ते हैं, आपको ऐसे ही याद जाएगा बिना रटे। ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम जब लट लकार का सूत्र याद कर लेंगे, तो अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि ठीक है सर, हमने सूत्र तो याद कर लिया, अब इस सूत्र का करेंगे क्या? जब किसी चीज का इस्तेमाल होता है तभी तो हम समझते हैं कि हाँ, इसको यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल ही बताएंगे तो क्या कहेंगे कि इसका सूत्र को याद करके करना क्या है, जब इस्तेमाल नहीं होना। तो इसका इस्तेमाल होता है धातु रूप बनाने में। धातु रूप आपने पहले सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। गश्ती गश्ता गच्छन्ति, पढ़ती पढ़ता पठन्ति, हस्ती हस्ता हसन्ति। तो ये सब कैसे बनता है, बचपन में तो समझ में नहीं आता था। शायद आपने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो आपको अभी भी समझ में ना आए, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हमको ये नहीं आता है। आपके दिमाग के अंदर तक जाएगा और आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो धातु रूप यहाँ पर मैंने लिखा है गच, यानी कि गच मतलब होता है जाना, और हम गच धातु का धातु रूप बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको सिंपल सा 2 स्टेप बताऊंगा, सिंपल सा 2 स्टेप, और 2 स्टेप में आप धातु रूप बनाना सीख जाएंगे। चाहे किसी भी धातु का धातु रूप बनाना हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ गच धातु का बनाने आएगा। चाहे किसी भी धातु का धातु रूप बनाना हो लट लकार में, तो आप सिंपल 2 स्टेप में धातु रूप बनाना सीख जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो तो कर लिया है, यानी कि
पहले आप कॉलम बनाकर तैयार कर लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, कॉलम बनाना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद जिस भी धातु का आपको धातु रूप बनाना है उसे सारे कॉलम में फिल कर लीजिए, सारे कॉलम में लिख लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैं गच धातु का धातु रूप बनाने वाला हूँ, तो यहाँ सारे कॉलम में मैंने गच 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 करके लिख करके फिल कर लिया है। ये पहला स्टेप होता है। अब सिंपल सा सेकंड स्टेप भी बहुत ही आसान है। क्या है सिंपल स्टेप? तो सेकंड स्टेप कहता है कि जो भी सूत्र है लट लकार का उसको इसके अंत में यानी कि लास्ट में ऐड कर दिए। कहां करना है? लास्ट में। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, एक प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या होता है? ती होता है। क्या होता है? ती। तो सेम यही कंडीशन प्रथम पुरुष एक वचन के लास्ट में जो है यहाँ पे हम गच में लगा देते हैं ती, और ये बनकर तैयार होता है गच्छति। ऐसे प्रथम पुरुष एक वचन में, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र था ती, तो प्रथम पुरुष एक वचन के अंत में लगा दिए ती, बन गए गच्छति। इसी प्रकार से हम द्विवचन में करेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन तह लगा हुआ है तो अंत में हम तह ऐड कर लेंगे और बन जाएगा गच्छता। यहाँ अंति है तो यहाँ अंति ऐड कर लेंगे और बन जाएगा गच्छन्ति। इतना सिंपल होता है धातु रूप बनाना। देखा आपने? इसीलिए मैंने ब्लू मार्कर का यूज किया है ताकि आपको ये साफ साफ दिखे कि कहां पर मैंने सूत्र को ऐड किया है। यहाँ ती था, यहाँ ती ऐड कर दिया, तह था, तह ऐड कर दिया, अंति था, अंति ऐड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीके से बनकर तैयार है। इस प्रकार से आप सभी के साथ कर सकते हैं। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में सी है सूत्र, तो यहाँ हम सी ऐड कर लेते हैं। उसी प्रकार से द्विवचन में थह है तो यहाँ हम थह ऐड कर लेते हैं, और यहाँ सिर्फ था है तो सिर्फ था ऐड कर लेते हैं, बनकर तैयार है। इस प्रकार से बनाया जाता है। उत्तम पुरुष की बात करें, एक वचन में आमी है तो गच्छ और आमी हो जाता है गच्छामी। इस प्रकार से आ की मात्रा जो है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया और मी जो है वो मैंने ऐड किया, गच्छ और आमी गच्छामी। इसी प्रकार से आवह है तो गच्छ और आवह बन जाता है गच्छावह, और गच्छ और आमह बन जाता है गच्छामह। तो हमने धातु रूप बनाना सिंपल 2 स्टेप में सीख लिया है। पहला स्टेप क्या था कि जिस भी धातु का आपको धातु रूप बनाना हो उसे सारे कॉलम में फिल कर लीजिए, तो मैंने कर दिया था। सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी सूत्र होता है उसको हमने लास्ट में अंत में ऐड कर लिया, तो हमने सूत्र को अंत में जाकर ऐड कर दिया। अब हम इसको फाइनल पढ़ेंगे क्या रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट हमारा आया है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह और गच्छामः। चाहे तो आप किसी और धातु के साथ ऐसा बना सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पठ धातु, पठ मतलब होता है पढ़ना, हम बनाएंगे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। चाहे आप जो भी चाहे कोई भी धातु यहाँ पर ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये हमने 2 चीज सीखा। पहला सीखा लट लकार का सूत्र क्या होता है, दूसरा सीखा कि लट लकार में धातु रूप कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वनाम सूत्र। आइए समझते हैं सर्वनाम सूत्र क्या होता है। तो सर्वनाम मतलब तो आप समझते हो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में कौन कौन आता है? वह आता है, वे दोनों आता है, वे लोग आता है, ये सब सर्वनाम है। तो इसी का संस्कृत अर्थ, संस्कृत मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, सह मतलब होता है वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग होते हैं। ठीक है, अब इसका पोजीशन यानी कि कहां पे इसका स्थान है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वचन के नीचे, एक वचन में कौन कौन आता है? सह, त्वम और अहम। द्विवचन में आता है तो, युवाम और आवाम, और बहुवचन में आता है ते, यूयम और वयम। प्रथम पुरुष में सह आता है, तो आता है, ते आता है। मध्यम पुरुष में त्वम आता है, युवाम आता है, यूयम आता है, और उत्तम पुरुष में अहम आता है, आवाम आता है और वयम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पोजीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। सह तो ते, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी अर्थ भी याद होना चाहिए। अब इसी को मैंने यहाँ पे अनुवाद सूत्र बनाया है। अनुवाद सूत्र कैसे बनाया है? तो जो मैंने यहाँ पे सह तो ते लिखा है, जैसे सह है तो यहाँ सह लिख दिया, और इसके साथ साथ मैंने लट लकार का जो सूत्र होता है उसको भी ऐड किया है। प्रथम पुरुष एक वचन में सह होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह लिख दिया। उसके बाद प्रथम पुरुष एक वचन में ती भी तो होता है, लट लकार का सूत्र,
तो मैंने यहाँ पे ती ऐड कर दिया। अच्छा, आप पूछेंगे ऐसा मैंने क्यों किया, मतलब इसको करने के पीछे क्या कारण है, ऐसा जरूरी क्यों है? तो जरूरी नहीं है, इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुवाद सूत्र अगर बना लेते हैं आप, तो आपको अनुवाद बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये सूत्र जो है हमने क्यों बनाया है। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं। सेंटेंस क्या लेते हैं, देखिए ये अनुवाद सूत्र कहाँ काम आएगा, जब भी सर्वनाम होगा तब काम आएगा। बिना सर्वनाम के अनुवाद सूत्र जो है नहीं काम आएगा। ठीक है, तो हम एक ऐसा ही अनुवाद लेंगे जिसमें सर्वनाम हो। सर्वनाम यानी कि कहने का मतलब वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 नंबर सेंटेंस में लिखा है कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद बाकी जो है सारे को बना लेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि अनुवाद सूत्र क्यों है और कैसे बनाया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं। हमारा क्या है सेंटेंस, वह घर जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वह का संस्कृत ढूंढेंगे। कहीं आपको यहाँ दिख रहा है वह का संस्कृत, यहाँ पे लिखा है वह मतलब सह, प्रथम पुरुष एक वचन में आता है वह, यानी कि सह। तो हम यहाँ पे वह का संस्कृत लिख देते हैं सह। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने सह मतलब वह जो है लिख लिया। अब बात करते हैं, क्या कहता है, घर जाता है, वह घर जाता है। तो घर का संस्कृत क्या होता है, गृह होता है, और हम संस्कृत में लिखना चाहें तो गृहम लिखेंगे, सह गृहम। जाना का संस्कृत क्या होता है, तो अभी हमने बताया था गच्छ मतलब ही होता है जाना। तो हम गच्छ धातु का यहाँ पे लिखते हैं गच्छ, इस प्रकार से सह गृहम गच्छ। चलिए ये बनकर तैयार है, लेकिन इसमें अभी एक चीज बाकी है। क्या बाकी है, इसके अंत में सूत्र ऐड करना बाकी है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि हमने सूत्र ऐड किया था, तो सूत्र ऐड करना बाकी है। तो अब हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि हम इसमें कौन सा सूत्र ऐड करें। लट लकार का जो है कौन सा सूत्र हम इसमें ऐड करेंगे अंत में, ताकि हमारे सेंटेंस जो है बनकर तैयार हो जाएगा और सही सही बनेगा। क्योंकि लट लकार में हमारे पास 9 सूत्र है, ती भी है, तह भी है, अंति भी है, सी भी है, थह भी है, था भी है, आमी है, आवा है और अम है। इन 9 सूत्र में से हमें एक ही सूत्र लगाना है और सही लगाना है। तो हम इसको कहते हैं कि जब भी अनुवाद बनाना हो तो आप समझिए कि हम एक अरेंज मैरिज करवा रहे हैं, यानी कि शादी ब्याह करवा रहे हैं। अब देखिए हिंदू धर्म में शादी ब्याह कैसे होता है, वो भी कैसे, मतलब जो अरेंज मैरिज होता है, जो परिवार करवाते हैं। तो शादी ब्याह करने से पीछे, उसके पीछे क्या क्या जो है ढूंढा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने ही धर्म का हो, अपने ही जात का हो, ऐसा ढूंढते हैं ना अरेंज मैरिज में। तो सेम यही कंडीशन हम इसमें फॉलो करने वाले हैं, अपने ही धर्म और अपने ही जात का हो। तो हम क्या ढूंढने वाले हैं, पहले तो हम ये पहचानेंगे जो सह है, ये जो सह है इसी का दुल्हन ढूंढा जा रहा है, यानी कि इसी की दुल्हन जो है इसके अंत में लगेगी। ये सह जो है क्या है, ये सह जो है दुल्हा है। क्या है, सह दुल्हा है, और इसके लिए परफेक्ट दुल्हन चाहिए जो यहाँ पे आके लग जाए। तो आइए ढूंढते हैं इसकी दुल्हन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी इसकी दुल्हन। तो सह को पहले आप पहचानिए अच्छे तरीके से। सह जो है कौन से धर्म कौन से जाति का है, तो सह को यहाँ देखते हैं एक वचन के नीचे है और प्रथम पुरुष के सामने है, यानी प्रथम पुरुष इसका धर्म हो गया। क्या हो गया, धर्म हो गया प्रथम पुरुष, और एक वचन इसका जाति हो गया, एक वचन, एक वचन और प्रथम पुरुष। इसी कंडीशन का हमको सूत्र चाहिए लट लकार में, और इसको हम अंत में लगा देंगे और बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए सेम यही कंडीशन ढूंढने वाले हैं हम। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यहाँ है, प्रथम पुरुष कहाँ है, यहाँ है, तो प्रथम पुरुष में आ गया। एक वचन कह रहा है तो एक वचन के नीचे आ गए, तो प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे हमें एक ही सूत्र दिखाई देता है, वो है ती, यानी कि यही परफेक्ट दुल्हन है सह के लिए। तो सह के लिए परफेक्ट दुल्हन है, तो इसके हम अंत में ती ऐड कर लेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा गच्छति। इस प्रकार से आप चाहे तो सीधा इसमें भी देख सकते थे, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा है, गच्छति लिखा है, तो हमने यहाँ पर गच्छति लगा दिया। अब मान लीजिए गच्छ धातु का ना बना के कुछ और बनाते तो हमको फिर यहाँ बनाना पड़ता ना, इसलिए हमने क्या किया, आपको सीधा सीधा सूत्र से ही बता दिया। प्रथम पुरुष एक वचन ती होता है, तो सह के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार यहाँ पे ती ऐड कर दिए। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अगर होगा भी तो हम और भी बहुत सारा अनुवाद बनाने वाले हैं, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो अब हम आपको ये समझाते हैं कि यहाँ पे सह के अनुसार ती लगाए ना, सह था तो ती लगा दिए। हमें ढूंढना पड़ा, हमको इसका जाति धर्म सब कुछ मिलाना पड़ा। अगर हम अनुवाद सूत्र का इस्तेमाल करते, इसका सहारा लेते,
तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि देखिए बगल में ही सह लिखा है और उसी के बगल में ती लिखा है, यानी ये साफ साफ बता देता है कि अगर सह आए तो ती सूत्र लगेगा, तो आए तो तह सूत्र लगेगा और ते आए तो अंति सूत्र लगेगा, है ना सिंपल। तो इसीलिए ये अनुवाद सूत्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें कुछ किया नहीं है, बस हमने क्या किया है, जो इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जहां पे जो स्थान था वो मैंने लिख दिया, सह तोते, यहाँ भी सह तोते है, त्वम युवाम यूयम है, अहम अवम वयम है, हमने वही किया है, सह तोते त्वम युवाम यूयम अहम अवम है, ठीक है। ये सर्वनाम सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा। अब सेकंड जो सूत्र है वो लट लकार का सूत्र है। यहाँ प्रथम पुरुष में ती तह अंति है, तो प्रथम पुरुष में ती तह अंति भी आ गया, सी थह था भी आ गया, आमी आवह आमा भी आ गया। तो ये दोनों हमने इसको लट लकार को और सर्वनाम सूत्र को दोनों अटैच कर लिया, दोनों एक ही में आ गया और ये बन गया अनुवाद सूत्र। अब इसका इस्तेमाल करके हम आसानी से किसी भी अनुवाद को बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनुवाद की। अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो हमने यहाँ पर ढेर सारा अनुवाद लिया है, बारी बारी से बनाएंगे और हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहला ये जो हम बताए, ये तो हम बता दिए आपको एक अलग से, ताकि आपको समझ में आए कि अनुवाद सूत्र जो है क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो भी सूत्र है, आई मीन अनुवाद है, उसको बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहला है एक बालक जाता है। एक बालक जाता है, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा अनुवाद है, आइए बनाकर सीखते हैं। तो एक बालक जाता है, सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि बालक का संस्कृत क्या होता है। तो बालक का संस्कृत बालकः होता है और एक बालक का संस्कृत भी बालकः होता है। बालकः मतलब होता ही है एक बालक, तो एक बालक का संस्कृत हम लिखते हैं बालकः। बालकः मतलब कि एक बालक या एक लड़का। जाता है तो जाता है यानी कि गच्छ धातु, गच्छ धातु, इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि इसके अंत में हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, इसमें अंत में सूत्र कौन सा लगाएंगे। तो देखिए हमने अब जब भी पढ़ाया था, पुरुष पढ़ाया था हमने, तो बताया था कि प्रथम पुरुष के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। प्रथम पुरुष कौन कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाए, चाहे वह हो, वे दोनों हो, वे लोग हो, राम हो, श्याम हो, मदन हो, मोहन हो, कॉपी कलम किताब कुछ भी हो, जिसके बारे में कहा जाता है वो प्रथम पुरुष में आता है। तो ये जो हमको पहचानना पड़ेगा कि बालक जो है वो कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। तो सूत्र जो है प्रथम पुरुष के अनुसार ही चलेगा, यानी कि हमको इतना पता है कि प्रथम पुरुष के अनुसार ही सूत्र चलेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष में 3 सूत्र है, ती भी है, तह भी है और अंति भी है, ठीक है, टी भी है, तह भी है, अंति भी है। अब हमको ये पहचानना है कि यह बालक कितना है, यानी वचन कौन सा है। तो एक बालक कहता है, यानी कि एक वचन। तो प्रथम पुरुष में एक वचन के नीचे देखिए सूत्र क्या है, ती है, तो हम इसके अंत में ती ऐड करेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा बालकः गच्छति, बालक जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस और बनाते हैं। यहाँ है दो लड़के जाते हैं, दो लड़के जाते हैं, दो, तो यहाँ पे संख्या तो बता रहा है 2, यानी कि हम पता कर लिए कि ये द्विवचन होने वाला है, ठीक है। और लड़के जाते हैं, अब लड़के जो है कौन सा पुरुष है, तो अभी हम बताया था कि लड़का जो है या किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष में आता है। तो प्रथम पुरुष भी पता चल गया, द्विवचन भी पता चल गया। तो आइए बनाते हैं। दो लड़के का संस्कृत पहले हम ये पता करते हैं। तो दो लड़के का संस्कृत बालको होता है, बालको। कैसे होता है? अगर आपने बालक शब्द रूप याद किया होगा तो आपको पता होगा, बालकः बालको बालकः, तो दो लड़के का संस्कृत हो गया बालको। क्या करते हैं? जाते हैं, तो जाना का संस्कृत तो हमको पता है गच्छ होता है, गच्छ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्विवचन में देखेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, सूत्र तह है, तो हम यहाँ पे तह लगा देंगे, बन जाएगा बालको गच्छतः, दो लड़के जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने धातु बनाया है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या लिखा है, गच्छतः लिखा है, तो यही सेम चीज हमने यहाँ लिखा है ना, गच्छतः। हमने यहाँ बनाया खुद से, हमने वहां से नहीं देखा, बल्कि हमने अपने दिमाग से इसको खुद से बनाया और फिर हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये आप कीजिएगा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उतना ज्यादा आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे, अपने अंदर उतार पाएंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। छात्र पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है छात्र का संस्कृत क्या होता है, छात्रः, छात्रः। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिए कि छात्र पढ़ते हैं, यानी कि हमको ये पता करना है कि यहाँ पे कितने छात्र पढ़ रहे हैं, एक छात्र, दो छात्र या ढेर सारे छात्र। छात्र पढ़ते हैं यानी कि ढेर सारे छात्र पढ़ते। अगर ये बिंदु नहीं होता
तो इसका मतलब एक छात्र होता है। यहाँ बिंदु दिया है ऊपर, मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारा छात्र है। तो छात्र पढ़ते हैं यानी कि बहुत सारा छात्र है, तो बहुत सारा छात्र है इसका संस्कृत क्या होगा, तो छात्रः हो जाएगा। आ की मात्रा देकर विसर्ग लगा देंगे, छात्रः मतलब ढेर सारे छात्र पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ होता है, पठ। अब देखिए सबसे पहले हमको ये पता करना है कि जो छात्र है वो कौन सा पुरुष है। तो छात्र के बारे में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये प्रथम पुरुष में जाएगा। अब प्रथम पुरुष में 3 सूत्र है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, छात्र पढ़ते हैं यानी कि एक छात्र नहीं बहुत सारा छात्र है, बहुत सारा यानी कि ये बहुवचन में आ जाएगा। तो प्रथम पुरुष के सामने बहुवचन के नीचे कौन सा सूत्र है, अंति है, तो हम इसके अंत में लगा देंगे अंति और बन जाएगा पठंती। इस प्रकार से छात्र पढ़ते हैं यानी कि छात्रः पठंती। आगे समझे। यहाँ चक्के चलते हैं, चक्के चलते हैं, तो आप फिर से एक दिमाग लगाइए, चक्के चलते हैं यानी कि कितना चक्का चल रहा है, 1 2 या अनेक, तो ढेर सारा चक्का चल रहा है। जब ढेर सारा चक्का चल रहा है तो उसका संस्कृत क्या होगा, तो होगा चक्रानी। चक्रानी यानी कि ढेर सारा चक्का, चक्रानी, चक्र मतलब चक्का होता है, तो चक्रानी मतलब ढेर सारा चक्रा। जैसे कि आपने फल शब्द रूप पढ़ा होगा, तो फलम फले फलाने, बहुत सारा फल होता है, तो इसी प्रकार से चक्रम चक्रे चक्रानी, बहुत सारा चक्र होता है। तो चक्के चलते हैं, तो चलना का संस्कृत होता है चल, चलना का संस्कृत चल होता है। अब हम इसमें सूत्र ऐड करेंगे, किसके अनुसार ऐड करेंगे, तो पहले अब ये पता करते हैं कि चक्का जो है वो कौन सा पुरुष है, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष, क्योंकि चक्का के बारे में बात कर रहे हैं। चलते हैं यानी कि कितना चक्का है, बहुत सारा, तो बहुवचन में देखेंगे, तो प्रथम पुरुष बहुवचन सूत्र क्या होता है, अंति, तो हम लास्ट में लगाएंगे अंति और बन जाएगा चक्रानी चलंती, यानी चक्के चलते हैं। नेक्स्ट है बालिका लिखती है, बालिका यानी कि लड़की लिखती है, तो बालिका का संस्कृत क्या होगा, पहले ये पता करना पड़ेगा। तो बालिका का संस्कृत बालिका ही होता है, बालिका यानी कि लड़की या बालिका। लिखती है, लिखना का संस्कृत क्या होता है, लिख ही होता है, लिखना का संस्कृत लिख होता है। अब हमको ये पता करना है कि बालिका जो है कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो बालिका कौन सा पुरुष होगा, बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो प्रथम पुरुष होगा। कितनी बालिका है, एक बालिका यानी कि एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन सूत्र क्या होता है, थी, तो हम अंत में ऐड करेंगे थी, बालिका लिखती, बालिका लिखती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये जो सेंटेंस यहाँ पे आने वाला है, यहाँ से मैं 6 जो सेंटेंस लिखा है, 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे सर्वनाम सूत्र का यूज करके बनने वाले, क्योंकि इसमें कोई सर्वनाम नहीं था, लेकिन इसमें सर्वनाम है, और सर्वनाम सूत्र हम अनुवाद सूत्र का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि तुम लोग पढ़ते हो। अब तुम लोग का संस्कृत ढूंढना पड़ेगा, तो ये संस्कृत कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा। तुम लोग मध्यम पुरुष मिलेगा, तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। तो हम तुम लोग का संस्कृत लिख लेते हैं यूयम। क्या लिखेंगे, यूयम, यूयम मतलब कि तुम लोग, यूयम। फिर क्या कहता है, पढ़ते हो, पढ़ना, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, तो हमने यहाँ लिख लिया पठ, यूयम पठ, तुम लोग पढ़ते हो। अब इसमें हम बात करते हैं सूत्र कौन सा ऐड करेंगे, तो सेम यही कंडीशन देखिएगा। देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में हमको मिला था यूयम, सेम यही चीज हम अनुवाद सूत्र में देखेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन में यहाँ भी यूयम मिल गया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कौन सा सूत्र लगेगा, था लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, था, तो हम सिंपल यहाँ से था लगा देंगे, बनकर तैयार हो जाएगा यूयम पठत। अच्छा हमको चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम ढूंढे थे ना, तो सेम यही कंडीशन देखिए ना, लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में था सूत्र है, हाँ है, तो मतलब सही बनाए हैं। यही सेम सूत्र है ना, था यहाँ भी है, था यहाँ भी है, तो हम सही बनाए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि राम खाता है, राम खाता है, तो राम का संस्कृत क्या होता है, तो राम का संस्कृत रामा होता है। किसी भी लड़के का नाम हो, संस्कृत करना है, अंत में बस विसर्ग लगा दीजिए, संस्कृत हो जाएगा। तो राम का संस्कृत रामा हो गया। क्या करता है, खाता है, तो खाना का संस्कृत होता है खाद, खाद मतलब होता है खाना, तो खाद, रामा खाद। अब बारी आता है सूत्र का, सूत्र कैसे लगाएंगे, तो राम जो है इसका पहचानिए पुरुष, राम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी प्रथम पुरुष में आएगा, तो प्रथम पुरुष। अब राम कितना संख्या का बोध कर रहा है, एक संख्या, तो प्रथम पुरुष एक वचन। सूत्र क्या है, ती, तो हम अंत में ऐड करेंगे ती और बनेगा रामः खादति, यानी कि राम खाता है। नेक्स्ट है हम दोनों बोलते हैं,
हम दोनों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का संस्कृत ढूंढना पड़ेगा। देखिए कहाँ पे है, इसमें उत्तम पुरुष मिलेगा अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों। तो हम यहाँ लिखते हैं आवाम मतलब हम दोनों, आवाम, आवाम मतलब हो गया हम दोनों। क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलना का संस्कृत होता है वद, तो वद। अब बारी है सूत्र का, तो सूत्र कहाँ ढूंढेंगे, हम सर्वनाम सूत्र में ढूंढ लेते हैं। आवाम कहाँ पे मिला था हमको, उत्तम पुरुष द्विवचन के नीचे आवाम मिला था। सेम यही कंडीशन याद रखिएगा, उत्तम पुरुष द्विवचन के नीचे क्या है, आवाम, और आवाम के बगल में सूत्र क्या है, आवाह। तो वद में आवाह लगाएंगे, बनेगा वदावाह, और वदावाह मतलब बोलते हैं। तो हम दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट है कि वे लोग यहाँ आते हैं, वे लोग यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले वे लोग का संस्कृत ढूंढिए, इसमें मिलेगा आपको प्रथम पुरुष में सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग, तो ते। तो सबसे पहले हम वे लोग का संस्कृत लिख लेते हैं ते, यहाँ हमने ते लिख लिया। क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, तो यहाँ का संस्कृत क्या होता है, अत्र होता है, अत्र मतलब यहाँ। अच्छा आ रहे हैं, आना का संस्कृत क्या होता है, तो गच्छ। देखिए गच्छ मतलब होता है जाना, गच्छ मतलब जाना, और आगच्छ मतलब आना। तो इसके पहले हम आ लगाते हैं, तो यहां लिखता हूं मैं आगच्छ, आगच्छ मतलब आते हैं। अब इसमें सूत्र तो ऐड करना है ना, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो सेम यही जो है हम देखने वाले हैं अनुवाद सूत्र में। ते कहाँ मिला था हमको, प्रथम पुरुष बहुवचन में मिला था ते। सेम यही कंडीशन आप इसमें देखिए ना, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, ते है, और बगल में सूत्र भी तो लिखा है अंति, तो हम इसके अंत में लगा देंगे अंति, यानी कि हो जाएगा ते अत्र आगच्छन्ति, वे लोग यहाँ आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है लट लकार का, लट लकार किसे कहते हैं, लट लकार का सूत्र क्या होता है, लट लकार में कैसे धातु बनाया जाता है। उसके बाद हमने सीखा सर्वनाम सूत्र क्या होता है, अनुवाद सूत्र क्या होता है, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको लिट लकार सिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जल्दी ही इसका आपको पीडीएफ नोट्स जो है अवेलेबल कराना। देखिए मैंने इसका पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी बना लिया है, ये है जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये जो भी कुछ पढ़ाने वाला हूँ सबका जो मैंने पीडीएफ नोट्स बना लिया है, यानी कि ये जो है पीडीएफ नोट्स मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, बस आपको जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है लट लकार, ठीक है। और ये पीडीएफ नोट्स किसके लिए है, मतलब क्या क्या इसमें है, जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आप खरीद लीजिएगा, ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं। और साथ ही ये इसमें क्या क्या है, तो इसमें सिर्फ लकार नहीं है, बल्कि इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुवाद, अनुवाद के खास नियम, पांचों लकार, यानी कि जितना भी संस्कृत ग्रामर का टॉपिक है सब कुछ इस पैकेज में मिलेगा। तो ये पैकेज आपको ऑनलाइन मिलेगा पीडीएफ के रूप में। ऐसे मैंने फोटो कॉपी करवाया है अपने लिए, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं और बच्चों को बांट सकूं जो ऑफलाइन है, लेकिन आप तो ऑनलाइन है, तो आपको पीडीएफ मिलेगा ऑनलाइन, तो वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। बस एक दो वीडियो और सब्र कीजिए, आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद जी।